नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। 30 दिनों का स्टडी चैलेंज चल रहा है। इसमें आपको जो टास्क दिए जाते हैं, टॉपिक दिया जाता है, वो आपको कंप्लीट करने रहते हैं 24 घंटे के अंदर। तो हमारा डे 1 का टास्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हमारा डे टू का टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है। इसमें टॉपिक बताए जाएंगे। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये आपको पूरे लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो आपको पूरा 24 घंटे में कंप्लीट करना रहता है। इसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, एक अच्छे विश्वविद्यालय में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लास्ट के 30 दिनों में आपका पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट कराना है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ेगा। इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और रैंक आप अच्छी ला सकते हैं। सेल्फ स्टडी से ही आप अपना एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर आप फॉलो करते जाते हैं, तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ते जाना है। बस आपको ज़्यादा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका ध्येय होना चाहिए और अच्छे से आप ईमानदारी से आपको टास्क कंप्लीट करना चाहिए। तो इसमें आज हमारा डे 2 का टास्क है। आपका टाइमिंग का समस्या आ रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं 5 बजे। तो आप टाइमिंग बताइए किस समय रखा जाए, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो ये आपके टाइम है। तो क्या मेरा तो 9 बजे रखा था कि 9 बजे मुझे लगता है जो लेट नाइट स्टडी करता है वो भी थोड़ा उठ जाता है सुबह, तो उसको भी टास्क मिल जाता जो आपको। और बाकी लोग भी अपना जल्दी सुबह स्टडी करके अपना रिवीजन कर सकते हैं, जो बाकी पुराना टास्क था उसका या अन्य चीज़ों का जो जल्दी उठते हैं उनके लिए। तो इसलिए मैंने 9 बजे का टाइम रखा था। अगर आप चाहेंगे तो टाइम को मैं चेंज कर दूँगा। अगर जल्दी कहेंगे जल्दी, थोड़ा लेट कहूँगा लेट। लेकिन जिस पे आपके सबसे ज़्यादा वोट रहेंगे तो वही मैं टाइम रखूँगा। इसका मैं एक वो भी दूंगा आपको, कम्युनिटी बॉक्स में एक डालूंगा कि कौन सा टाइम आप शेड्यूल करते हैं, तो उसमें आपको वोट करना रहेगा। तो आपको लगता है आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप ये टास्क पूरा कर सकते हैं, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और अपने दोस्तों को भी इसके वो इन्वाइट करिए। आपके सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, BHU के लिए और आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई या स्टेट यूनिवर्सिटी, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट और एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए तैयारी कर रहा है। BHU का आपका सबसे टफ एग्जाम रहता है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लेवल की मैं तैयारी करा रहा हूँ, तो आप बाकी सभी इंट्रेंस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कोई यूनिवर्सिटी हो बाकी सभी का आप इंट्रेंस निकाल देंगे, तो आप चिंता मत करिए। BHU के लेवल की मैं आपके लिए स्टडी बता रहा हूँ जो भी है। तो बाकी जो यूनिवर्सिटी है आपकी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी, तो वो स्टूडेंट निश्चित रहें, वो अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको जो टास्क दिया जा रहा है वो कंप्लीट करना ईमानदारी से। आगे देख लीजिए, 1 महीने में आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप ये सभी टास्क कंप्लीट कर लेते हैं जो भी 1 महीने में आपको दिए जाते हैं, तो 1 महीने में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, जो कि एक नामुमकिन सा है 1 महीने में तैयारी करना। लेकिन फिर भी अगर आप 7 से 8 घंटे मेहनत करते हैं एक दिन में, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। चलिए देख लीजिए, 30 दिन का है। सभी लोगों को इनवाइट करना है, अपने दोस्तों को। मैं चाहता हूँ इसमें 1000 लोग आएँ कम से कम। तो 1000 लोगों को आपको लाना है यहाँ पर। तो इनवाइट करना है, जो भी आपके ग्रुप हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जो ग्रुप में सब में इनवाइट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोग आएँ। और अपने दोस्तों को जो क्लोज फ्रेंड है कम से कम उनको तो आपको पर्सनली इन्वाइट करना है, 5 लोगों को। और बाकी ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा लोग रहेंगे तो मुझे वीडियो बनाते भी अच्छा लगेगा, टास्क देते भी अच्छा लगेगा और आपको काम करते भी अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करिए। अभी संडे को जो हमारा उस दिन छुट्टी रहेगा, क्योंकि आपकी थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा पढ़ेंगे उसके बाद। तो संडे को एक दिन आपको छुट्टी मिलेगी, बाकी 7 दिन हम लगातार 6 दिन आपको लगातार टास्क दिया जाएगा। तो 7वें दिन आपको छुट्टी मिलेगी। इसमें आपको करना क्या रहेगा, जो रिवीजन रहेगा पूरे हफ्ते का वो करना रहेगा। और अभी इन दो दिनों का आपको पूरा रिवीजन करना रहेगा, और जो टॉपिक कमजोर है उसको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। और बाकी पीछे जो आप पढ़ रहे हैं, लंबे समय से आपने मटेरियल पढ़ा, उसको भी रिवीजन करने का आपको समय मिलेगा। तो संडे को ये नहीं, तो ये आज का टास्क है, आज ही आपको कंप्लीट करना है। संडे को इसको कुछ नहीं छोड़ना। संडे को आपको रिवीजन करना है और आपको कुछ खाली समय चाहिए जैसे अपने लिए, तो वो कर सकते हैं आप। कोई मूवी दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं अपना टाइम। तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का भी ध्यान देना है, थोड़ा आपको प्रेशर से हटना है, तो उसको भी मुझे ध्यान रखना है। तो सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपकी जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही, आपको जो चैलेंज दिया रहा है, उसमें आपका भी ख्याल रखना है, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। तो संडे को आपका ऑफ रहेगा, उस दिन आप मस्ती कर सकते हैं, जो चाहें वो काम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लीजिएगा। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब जहाँ लिखा वहाँ को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंडक्शन आपको भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और इंपॉर्टेंट वीडियो के भी आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे, तो उनको भी देख सकते हैं आप। चलिए, तो अब हम अपने डे 2 के टॉपिक देखते हैं। आप क्या देख सकते हैं, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपका एवरेज टॉपिक है। इसका एक सिंपल फार्मूला है, आपको जितनी भी संख्याएं दी गई उनका योग करना और उनकी संख्याओं का आपसे डिवाइड कर देना। जितनी भी संख्याएं उनके नंबर से आपको डिवाइड करना है। एक ही फार्मूला रहता है, सभी संख्याओं का योग। अगर आप एवरेज निकालें और जितनी संख्याएं हैं उनके आप डिवाइड कर देना है। जैसे आपको जितनी भी राशियाँ उनका योग बटे उनकी संख्याओं से, जितनी भी राशियों की संख्या उनसे आपको डिवाइड कर देना। तो इस तरह से आपका एवरेज का यही फार्मूला। इसी में आपके बेस्ट और क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन रहते हैं, सबसे ज़्यादा आपको प्राप्तांक वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने छात्रों का प्राप्तांक इतना है, तो इसमें एवरेज निकालना रहता है। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका भार रहता है, ठीक है, वेट है, 4 व्यक्तियों का वेट इतना, एक व्यक्ति और आता है कितना वेट। इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं और आप एवरेज निकालना है। थोड़ा कैलकुलेशन टफ पड़ जाता है, बड़े बड़े नंबर देता है, उनको 4-5 नंबर देते हैं, उसको आपको एवरेज निकालना था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और इससे ज़्यादा हायर क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं लगाने आपको। और ट्रिक से थोड़ा देख लीजिए, ट्रिक इससे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एवरेज की ट्रिक देख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। साथ में आपको ट्रिक भी देखना है और कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा करना है। एवरेज आपको
वैसे तो आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ना है, और वैसे तो एवरेज आपका पूरा एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दिन में और भी टॉपिक करना है। तो मैथ को आप रखिए सबसे बाद में, क्रम में लास्ट में बताऊंगा आपको पहले सबसे कौन सा टॉपिक करना है और लास्ट में कौन सा करना है, बीच में क्या करना है। पढ़ने का भी क्रम बताऊंगा, तो मैथ को आपको सबसे बाद में रखिए, लास्ट में जो हम पूरा सब टॉपिक बताएंगे उसके बाद उनका क्रम बताएंगे, कैसे आपको किसमें आपको डील करना है, तो वो भी मैं बताऊँगा आपके लिए। क्योंकि एक दिन में पूरा तो असंभव है सब पूरा टॉपिक, अगर आप एवरेज को अच्छे से पढ़ेंगे A to Z तो एक दिन में एवरेज नहीं हो पाएगा, एवरेज कम से कम 3-4 दिन लेगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। लेकिन यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन करना है, तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी, ठीक है। चलिए रीजनिंग में देखते हैं। रीजनिंग में आज का आपका टॉपिक है सीरीज के आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज ये आपके 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और सीरीज के आपको अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करते हैं आप कितना इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल सीरीज भी खूब पूछ जाती है, अल्फाबेटिकल सीरीज खूब पूछ जाती है। अल्फाबेटिकल सीरीज के देख लीजिए क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, चेतन सर ने पढ़ाए हैं, उसके बाद तो देख लीजिए तो आपको मिल जाएंगे। अल्फाबेटिकल रीजनिंग देख सकते हैं, जितनी वीडियो बनी रीजनिंग में वो तो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए हम रीजनिंग की आपके लिए, लेकिन जितनी बनी उतनी देख लीजिए आपकी। तो अल्फाबेटिकल सीरीज का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, अच्छे से उन्होंने बताया आपको कैसे याद करना है, सभी अल्फाबेट पोजीशन में बताइए। और न्यूमेरिकल सीरीज तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से ज़्यादातर आपके उनके क्वेश्चन लगाने हैं, तभी आपके अच्छे इसमें कर सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन लगाने। तो और इसमें जो मिसिंग सीरीज रहती है तो वो भी कर लीजिए, और जो रॉन्ग नंबर देता है सीरीज में तो वो भी आपको उस तरह के क्वेश्चन करने हैं। सबसे ज़्यादा मिसिंग सीरीज में आपको कर लीजिएगा। तो सीरीज में आपका करना है टॉपिक रीजनिंग का। चलिए अगला हमारा सामान्य हिंदी मैंने कल आपको बताया, पहला जो व्यक्ति नए हैं, जो नए व्यक्ति आज डे 2 से ज्वाइन कर रहे हैं तो वे डे 2 से ही आपका टास्क कंप्लीट करें, वो दूसरे दिन से ही आपको जुड़ जाए। पहले दिन का टास्क छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपको समय मिले तभी तो उसको बैकग्राउंड में पीछे आपको करते रहना है, अगर समय मिले तो। फिलहाल आप कंटिन्यू यहीं से करिए। तो आपको सामान्य हिंदी में हमारे पर्यायवाची आपको 100 पर्यायवाची पढ़ने हैं, 300 विलोम शब्द पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया हिंदी में, तो 100 पर्यायवाची और 300 विलोम शब्द आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये इसको आपको पढ़ना है, एक बार में आपको 100 पर्यायवाची नहीं पढ़ना, जितना आपको लगता है कि 25-25 करके आपको 4 बार पढ़ना है, सुबह शाम दोपहर, तो इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो आपको ये रखिए कम से कम 35 करके आप 3 बार में पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार में आप 100 पढ़ेंगे तो आप ऊब जाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे अच्छे से, और आपका जो है अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो कोशिश करिए इनको टुकड़े में आप चलिए, जो चीज़ें आपकी लंबी है, जो लगता है आपको समय ज़्यादा लगेगा और आपको याद करनी है, तो उनको आपको थोड़ा समय गैप देके आपको पढ़ना है। जैसे आपको अभी आपने कोई और टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आपने इसके थोड़े पढ़ लिए और थोड़े आपके विलोम शब्द पढ़ लिए, तो विलोम शब्द भी आपको एक बार में नहीं पढ़ना, एक कोशिश करना 100 विलोम शब्द एक बार में पढ़ने, क्योंकि 100 विलोम शब्द आप एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक शब्द का विलोम शब्द दूसरा रहता है और पर्यायवाची एक शब्द की कई पर्यायवाची रहती है, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो इसलिए आपको डिवाइड करके आपको पढ़ना है। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो ऊब जाएंगे और भूल भी जाएंगे, मन भी नहीं करेगा। इसलिए आपको स्टडी को रुचिकर बनाने के लिए आपको इसमें गैप देके आपको पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर 10 मिनट आप पर्यायवाची देख लिए या विलोम शब्द देख लिए, फिर दूसरा को पढ़ लिए, तो ऐसे आपको पढ़ना है। और इस टास्क में आपका समय लगेगा जरूर, पूरे 24 घंटे में आपको 7 से 8 का मिनिमम आपको समय देना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे का आप पूरा टास्क है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख लीजिए, वोकेबलरी पढ़ना है, वोकेबलरी आपको पर डे पढ़नी है, ईडीएम और फ्रेज मैंने बताया था इसमें। वैसे में इसमें आपको 50 रख रहा था पूरे, 50 कम से कम वोकेबलरी वर्ड और 50 ईडीएम और 50 वन वर्ड्स। ठीक है, ईडीएम फ्रेज और वन वर्ड्स, तो 50-50 पर डे के थे, लेकिन मैं सोचा 50 आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैंने 30 रख दिया, क्योंकि इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ठीक है, उनकी इंग्लिश पढ़ी हुई तो उनके लिए 50 ठीक है। ठीक है, जैसे हिंदी आपके लिए मैंने बताया था, हिंदी में क्योंकि हिंदी कर सकते हैं, बाकी जो यूपी बोर्ड के हैं या जिन्हें इंग्लिश पढ़नी है तो वो आपके लिए 30 रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए वो 30 रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें आज से पहले इंग्लिश नहीं पढ़ी है या फिर इंग्लिश उनके कमजोर, तो इतना एक संग नहीं कर सकते, वो 30 वर्ड ले सकते हैं। 30 सबके हैं, 30 वोकेबुलरी की है, 30 एडीएम भी है और 30 आपके वन वर्ड्स हैं, तो 30-30 90 हो जाएंगे सबके आप करेंगे तो इतने बड़ आपको पढ़ने, और जो आपने कल पढ़ा था उसको रिवीजन करना साथ में, वोकेबुलरी का डेली रिवीजन करना, पिछले का जो आपने लिखा होगा कहीं पे उसको साथ में रिवीजन करते रहना। शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन भी आपको करना है इन्हीं टॉपिक में, तो आपको जो शॉर्ट नोट्स है, की नोट्स है, वो भी साथ में बनाते जाइए, और एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, टॉपिक भी नोट कर लीजिए। ऐसे ही आपको वीडियो देखने से नहीं ध्यान रहेगा, फिर वीडियो देखेंगे बार, एक बार वीडियो देखिए, पूरा देखिए और नोट कर लीजिए बार आपको। और नेट आप बंद कर दीजिए। एक बात और है, आपको जब आप पढ़ाई करते हैं उसमें आपको नेट ऑफ कर देना है, जिससे आपको कोई भी आपका नोटिफिकेशन ना आए, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आपको ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। जब भी आपको जरूरत लगता है गूगल को सर्च करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करना है, तभी आप नेट ऑन करिए और पढ़िए, नहीं तो आपको फेसबुक पे मैसेज आएंगे, व्हाट्सएप पे अलग मैसेज आएंगे, इससे आपको ध्यान डाइवर्ट होगा और आपकी पढ़ाई में रिदम टूटेगा। तो आप नेट ऑफ करके बैठिए। जब आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन से दूर रहना है, फ़ोन से ही करना है, लेकिन अगर जैसे कोई चीज़ सर्च करनी है तो और किताबों से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर एक वीडियो देखेंगे 3-3 घंटे का कोई वीडियो होता है तो उससे आपको पूरे 3 घंटे तो एक ही वीडियो में लग जाएंगे, और आपको पूरा टास्क कंप्लीट करना है हर टॉपिक का। तो इसलिए किताबों से पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किताबों पढ़ेंगे अपने आप सोच समझ के पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बाकी आज हमारा ग्रामर का टॉपिक आपका प्रोनाउन, आपको इसमें एरर छांटनी है, फिलिंग ब्लैंक्स और आपका इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आते हैं। तो आपका
नाउन इंपॉर्टेंट है और प्रोनाउन भी इंपॉर्टेंट। नाउन का भी साथ में रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए जो पिछले के टॉपिक रह रहे हैं उनको एक बार आप हल्की नज़र से सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, एक बार नज़र डाल दीजिए और प्रोनाउन भी देख लीजिए। उससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम दिमाग में ताज़ा रहेंगे, आपको पढ़े रहेंगे तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा उसका। रिवीजन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15 मिनट आप देख सकते हैं हर टॉपिक पे जो आपने पहले पढ़ा है उसको। आगे देख लीजिए हिस्ट्री में आपको गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, तो इन सब के बारे में, इनका बचपन का नाम क्या था, शादी किससे की थी, माता पिता के नाम, सब पढ़ना डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट। ऐसे ही महावीर स्वामी के बारे में, इसमें बौद्ध संगति भी आपको पढ़नी है, बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था वो भी आपके इंपॉर्टेंट। मौर्य काल से संबंधित आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आपको चाणक्य पढ़ना है, उसी में आपको सिकंदर पढ़ना है, सेल्यूकस निकेटर पढ़ना है, तो इनसे इंपॉर्टेंट आपके तो पढ़ना है। सिकंदर को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सिकंदर, अशोक भी पढ़ लीजिए, अशोक के शिलालेख क्या है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मौर्य काल पढ़ लीजिए, कौन सी मुद्रा चलती थी, तो ये आपको मौर्य काल को अच्छे से डिटेल पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिए और लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट में सब कुछ दिया डिटेल से दिया है। और गौतम बुद्ध की आपको उससे पढ़ना, महावीर स्वामी उसको पढ़ लेना, देख लीजिए आप। हिस्ट्री में ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, आपको लग रहा हो टॉपिक ज़्यादा, ये छोटा टॉपिक, ये भी छोटा टॉपिक है, और मौर्य काल, क्योंकि देखिए टॉपिक आपने मैंने बढ़ाए हैं 2-1। अगर आप 30 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 6-6 महीने का सिलेबस है आपका लगभग, इतना जो मैं बता रहा हूँ आपको। आगे देख लीजिए ज्योग्राफी का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम को आप पढ़ लीजिए अच्छे से और रिवीजन कर लीजिए दर्रे का। देख लीजिए अगर हम टॉपिक अभी जल्दी कर लेंगे शुरू में तो 1-2 सब्जेक्ट आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका रिवीजन करा जाएगा। जितनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतना अच्छा रहेगा। और मैं चाहता हूँ जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक वो तो हम 30 दिन में कम से कम कर लें, क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी लंबा है और बड़ा है, छोटा सिलेबस नहीं है। आप देख लीजिए सोलर सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जो ग्रह की विशेषताएं हैं सभी उनको पढ़ लीजिए। आपका मंगल ग्रह है, आपका बृहस्पति ग्रह है, और बुध ग्रह पृथ्वी के निकट कौन सा है, सूर्य से निकट कौन सा, सूर्य के पास कौन सा, इस तरह के ग्रह जो है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ग्रह के बारे में सारी विशेषताएं पढ़ लीजिए, ठीक है। और बाकी इसमें आपको चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण भी एक बार पढ़ लीजिएगा, वो क्या होता है, और दर्रे का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दर्रे आपको एक बार में तो याद नहीं हो सकते, उनको जो लिस्ट बनाए होंगे याद किए होंगे उनको एक बार फिर से रिवीजन करिए आप। रिवीजन साथ में करते जाना है आपको, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया पढ़ेंगे पीछे भूलना नहीं, आपको पीछे भी आपको ध्यान रखना है। पॉलिटी में आपको जो आपकी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसको पढ़ लेना, इसका वो कब बनी थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लास्ट अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं संविधान सभा के, ठीक है, वो पढ़ लेना आपने। और किसने प्रस्ताव किया था, किस लिए बनी थी, तो इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं ये भी पढ़ लेना आपको। और आगे देख लीजिए कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, कल मैंने आपको बताया था कि आपको फंडामेंटल राइट पढ़ने, मौलिक अधिकार पढ़ने, तो उसमें आपके लगभग काफ़ी अपने पढ़ लिए होंगे, तो उसको आपको अच्छे से याद कर लिए होंगे, तो उसी को कुछ आपको फिर से फंडामेंटल राइट्स को रिवीजन करना है, ठीक है। और बाकी आपको आर्टिकल 1 पढ़ना है, आर्टिकल 3 पढ़ना है। जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल वही आपको पढ़ने, सब आर्टिकल तो आप नहीं याद कर सकते, इंपॉर्टेंट कम से कम 80 आर्टिकल मैं आपको याद कराऊंगा, 80 कम से कम, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था आर्टिकल से, तो वो याद कर लीजिए। LLB वाले और BLLB वाले ध्यान से सुने, क्योंकि उनके एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी उनके लिए मस्ट है, उनको एक एक आर्टिकल अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से पढ़ लिए होंगे, उसको आप रिवीजन करना है आज, और आर्टिकल 1 पढ़ना है, आर्टिकल 3 पढ़ना है, ठीक है। बाकी आगे देख लीजिए आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 21A और 21 भी पढ़ना है आपको। 21A दिया लेकिन 21 भी आपको साथ में पढ़ना है, और आर्टिकल 25 ये सभी आपके फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है, तो ये आपको दोबारा इसका रिवीजन करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके फंडामेंटल राइट्स में, तो ये तो आपको याद कर लेना है एकदम। और बाकी आपको आर्टिकल 44 पढ़ना है, 40 पढ़ना है, 45 पढ़ना है, 49 पढ़ना है, 51 पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 51A भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आर्टिकल 51A और आर्टिकल 51 क्या है वो आपको डिटेल में पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट। जितने भी आर्टिकल बताएं धीरे धीरे आर्टिकल करते जाएंगे हम, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे। एक दिन में आप सभी आर्टिकल नहीं याद कर सकते, तो जितना मैं दे रहा हूँ उतना टास्क करते जाइए। ये बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, इनमें आपको एक बार पढ़ना है, कोशिश करिए 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और लिखते जाइए, साथ में एक लिस्ट भी बनाते जाइए, लास्ट में आपको रिवीजन हो जाए। रिवीजन भी करना है इन सभी आर्टिकल को, क्योंकि एक दिन में चीज़ आपको याद नहीं हो सकती, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपको पढ़नी है अच्छे से, और आर्टिकल पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर का, आपका टॉपिक है करंट अफेयर का, आपको बुक्स एंड अर्थर पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट बुक्स एंड अर्थर है वो आपको पढ़ लीजिए अच्छे से। इस पर वीडियो मैंने बनाया था, वैसे वो भी देख सकते हैं आप, उसमें भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपकी ऑटोबायोग्राफी, तो आप पढ़ लीजिए और रिवीजन कर लीजिए अपॉइंटमेंट का, क्योंकि एक दिन में तो आपको सभी जो अपॉइंटमेंट हुए हैं 2020 में वो तो याद नहीं होंगे। करंट की कोई बुक खरीद लीजिए, स्पीडी खरीद लीजिए, 6 महीने की आती है। अभी लेटेस्ट खरीदिएगा क्योंकि उसमें आपके लेटेस्ट अपॉइंटमेंट दिए रहेंगे, तो स्पीडी खरीद लीजिए, उसमें लिस्ट वाइज सब कुछ दिया रहता है अच्छे से, तो उसको पढ़ लिए, उसमें बुक्स एंड अर्थर भी दिए रहेंगे, ठीक है। तो आप पढ़िए आपके, और रिवीजन भी करिए साथ में। देखिए रिवीजन पे ही फोकस रहना है मेरा, क्योंकि पीछे की चीज़ हमें भूलने नहीं है, एकदम पूरा अच्छे से कंटेस्ट करना है, याद करना है, जिससे कि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, जो कंफ्यूज है ऑप्शन में वो भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो रिवीजन भी साथ में करते जाना है आपको।
रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कल पढ़ा तो आपको बस एक बार देखना रहता है, तो आप अच्छे से रिवीजन करना है। अगर आप वही चीज़ आप 5 दिन बाद पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको पर डे अच्छे से रिवीजन करना। बाकी जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं उस पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा रिवीजन करना है। जिसमें आपका कमजोर है वो आप कर सकते हैं, अपना समय अपने हिसाब से दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। या लगता है आपको कल वाला टॉपिक को आपको रिवीजन करना है तो वो भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट का टॉपिक हो गया, अब बता रहा हूँ आपको किस तरह से आपको पढ़ना रहेगा। जैसे आपको मैंने पहले बता दिया किस तरह का टॉपिक। सबसे पहले आप जीएस का कोई टॉपिक उठाइए, जीएस के आपके मान लीजिए जीएस का कोई टॉपिक है, अगर आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या चीज़ वो सब्जेक्ट पहले उठाइए। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मैथ में, तो आप मैथ को सबसे पहले शुरू करना है, ठीक है। अगर आपका टॉपिक जीएस है, जीएस में आपका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री आपको ज़्यादा पसंद है, हिस्ट्री में आपको मन लगता है तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए, तो हिस्ट्री में आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि आपका एक बार मन लग जाएगा। उसके बाद आप उठाइए थोड़ा टफ टॉपिक जो आपको लगता है जिसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है। मान लीजिए मैथ में आपका इंटरेस्ट कम है, ये टफ है, तो इसको पढ़िए, इसको पढ़िए अच्छे से। इसमें आप मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, इसके 2-3 टाइप के आप क्वेश्चन कर लीजिए, अब देख लीजिए, ठीक है, दोबारा। फिर इसको आधा कर लीजिए, आधा छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आ जाइए आप इसके बाद फिर से अब हिंदी पे आ जाइए, हिंदी आप पढ़ लीजिए अच्छे से थोड़ा सा। इसमें आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको 30-30 करके आपको पढ़ने, तो आपने 30 के पढ़ लिए और आपके 100 प्रॉब्लम शब्द पढ़ लिए, इसको इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए इंग्लिश, आपको बोर लगता है तो आपको अब आ जाइए ज्योग्राफी आपको सौरमंडल, इसको आपको एक ही बार में टॉपिक पूरा कर लीजिए, ठीक है। जो आपका सौरमंडल पूरा टॉपिक कर लीजिए, आपका ज्योग्राफी की छोटा टॉपिक है। उसके बाद आ जाइए आप फिर से आ जाइए इस पर इंग्लिश या मैथ, इंग्लिश पे आ जाइए, फिर से आप पे इंग्लिश से आ जाइए, आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, आपको इसमें जैसे मैंने बताया था उस तरह से। फिर आप आ जाइए, ये सब्जेक्ट आप हिसाब से चूज़ करते हैं। फिर आप आ जाइए रीजनिंग पे, रीजनिंग के आपके सीरीज कर लीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको अपना जो इंटरेस्ट सब्जेक्ट उसको पहले रखना है, फिर आपको जिसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट उसको रखना है, जिससे और फिर आपको इंटरेस्ट वाला लाना, फिर कम इंटरेस्ट, इस तरह से आपको सीक्वेंस आपका बनाना है, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको बोरिंग ना लगे कोई सब्जेक्ट। आपको इंटरेस्ट बनना है, पढ़ाई आपको इंटरेस्ट के साथ में करनी, जब आपको मजा आएगा पढ़ाई करने तभी आप अच्छे से कर सकते हैं आपको, ठीक है। और क्वेश्चन से सॉल्व करना ज़्यादा था और कॉन्फिडेंस रहना, आप कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर क्षमता है, तभी आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। बाकी जो नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, अगर आपको कोई टॉपिक छोड़ना रहता है कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा टॉपिक है, ये आपको 24 घंटे में असंभव सा लग रहा है, तो आप ये करंट वाला टॉपिक छोड़ सकते हैं, क्योंकि करंट वाला टॉपिक छोड़ सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा आप पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जब मेहनत करेंगे, जब आप 5 दिन आप लगातार मेहनत कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए टास्क, जब आपकी आदत बन जाएगी फिर आप कर सकते हैं। शुरू में आपको मेहनत आ सकती है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, आपको चैलेंज, इसीलिए इसका नाम चैलेंज रखा गया। अगर हर व्यक्ति कर लेता है इसका नाम चैलेंज नहीं रखा रहता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप कुछ अलग है, आपके अंदर अलग है, तभी तो आपको चैलेंज दिया था। तो इसमें आपको अच्छे से करना है और अपनी स्ट्रेटजी बनाइए खुद की कि आपको किस टॉपिक को पहले शुरू करना है और किसको आपको बाद में शुरू करना है, आप देख लीजिए। बाकी अगर आपको लगता है कि मैथ आपका बहुत ज़्यादा कमजोर, इस पर बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आप इसको सबसे लास्ट में देख सकते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद। तो आप इसको सबसे बाद में देख सकते हैं, मैथ को आपको सबसे बाद में जितना भी समय बचा है वो आप मैथ पे पूरा दे दीजिए अगर आपको लगता है। तो बाकी आपको सभी टॉपिक आपने मैंने बताए, अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि क्रम सबसे पहले मैथ पढ़ना है। मैंने तो आपको सीक्वेंस रखे हैं, सीक्वेंस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, इससे आपका इंटरेस्ट लेकर आपको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये नहीं जब आप मन ना करें तो पढ़ाई मत करिए, जरूरी नहीं है कि मन के साथ में, लेकिन मन हो तभी आप अच्छे से पढ़ाई करिए। लेकिन ये भी नहीं कि पूरे दिन आपका मन ही ना करे, चैलेंज है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अच्छे से, तो करिए। और अपने दोस्तों के साथ में, सभी दोस्तों के साथ में इनवाइट करिए, जिससे कि वो भी आपके साथ में रहेंगे। तो आपके जब दोस्त साथ में रहते हैं तो आपको मन करता है, क्योंकि कोई चीज़ आपके दोस्त करते हैं तो आप भी वो करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, कम से कम 1000 लोगों को हमारा टारगेट है, 1000 लोग इसमें आए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ये आपको देखिए जो पेड ग्रुप में आपकी सुविधाएं दी जाती हैं वो सभी मैं फ्री में आपको बता रहा हूँ। पेड ग्रुप वाले यही बताते हैं आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या टॉपिक को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो वो सब आपको मैं फ्री बता रहा हूँ। इसलिए आपको ज़्यादा लोगों को जोड़ना है बस, और आपको इनवाइट करना है जो भी आपके फ्रेंड है, और फेसबुक पे भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इसमें आप ज्वाइन हो जाइए आपका टेलीग्राम ग्रुप पर। इंडिविजुअल आपको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और आपको मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर। ज़्यादा समय मत दीजिए, आपको कोई भी आपको लगता है कि ज़्यादा समय मत दीजिए, जहाँ वेस्ट होता है समय का आपका यूज करिए अच्छे से। तो नेट को बंद रखिए, अगर लगता है कि आपको वीडियो देखना है यूट्यूब पे तो एक समय बना लीजिए, शाम को आपको एक समय दीजिए, 1 घंटा या 2 घंटे जो आप डिसाइड कर दीजिए, वो आपको जब आप टास्क पूरा हो जाता है तो आप देख लीजिए। जिस समय आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो उसमें वो काम आप कर लीजिए, वो यूट्यूब देख लीजिए। लेकिन ये भी नहीं आपके पढ़ाई की वीडियो देख लें, उसके बाद कोई आप एंटरटेनमेंट की वीडियो देख लें, तो उस तरह से बचना है, क्योंकि यूट्यूब पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान वही जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो बाकी आप अच्छे से कंप्लीट करिए, कल की आपकी छुट्टी एंजॉय करिए और अच्छे से, और मंडे से हम फिर से मिलते हैं। फिर आपके लगातार 6 दिन आपका टास्क मिलेगा, और तो आपके लिए कल का दिन मिल रहा है आपको संडे का, अपने दोस्तों को जोड़ने के लिए, जिससे कि आपको जो भी लोग रह गए उनको शेयर कर दीजिए, उनको जोड़ लीजिए अच्छे से। तो आपको जो लोग जो रह गए उनको जोड़ लीजिए, जिससे कि ये समय मिल रहा है आपको 1 दिन एक्स्ट्रा, तो जुड़ जाएंगे अच्छे से। बाकी तीसरे दिन से जब आपको 5-6 दिन का हो जाएगा फिर टास्क आपका कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, जो नए लोग जुड़ेंगे। तो नए लोग आज से कंप्लीट कर सकते हैं, और जो कल का टॉपिक है वो भी कंप्लीट करते हैं, संडे के दिन आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2 दिन का आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।